नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए पेड क्विज़ेस हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में होंगे, अगर आपने अब तक नहीं देखे तो वहां से सर्च करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्ष 2022 की 71वीं इंटर सर्विस एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है। ठीक है, तो ये तैराकी का एक इवेंट है बेसिकली, जो हमारी ये आर्म फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब, तो इनके बीच में जो 71वां एडिशन आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम में। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जीती है जो टीम वो इंडियन नेवी की है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में स्टार्टअप के लिए संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो एक तरीके का जो है उद्यमिता को बढ़ावा देने के क्रम में एक ये चैलेंज स्टार्ट किया है। ये अमेजॉन का अमेजॉन इंडिया वाला यूनिट है इन्होंने। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों की मदद के लिए नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। ठीक, तो ये एक तरीके का क्या है, ये हमारा जो ये मिल्क प्रोड्यूसर जितने भी हैं तो उनके लिए कोऑपरेटिव बैंक है एक तरीके का। इसकी स्थापना की गई है कर्नाटक स्टेट में। कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप यानी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है 2022 का, तो ये आयोजित होने वाला है। तो इसमें अभी रिसेंटली जो एक मैस्कॉट होता है ना कोई किसी भी आयोजन का, तो ऑफिशियल जो शुभंकर इनका है, इसका नाम है लाइब। इसका अनावरण किया गया है। तो पूछ ये रहे हैं कि लाइब जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबिक एक वर्ड है ना। ऑप्शन ए को चुनेंगे, जिसका अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि सुपर स्किल्ड है ना, सबसे ज्यादा उसके पास स्किल्ड है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टअप्स के क्रम में एक और अपडेट है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इन्होंने किया है, ऑप्शन ए। भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो जितने भी सोर्सेज से कार्बन का एमिशन होता है तो इसका लक्ष्य हमने सेट किया है कि 2070 तक हम इसको शून्य कर लेंगे पूरी तरीके से भारत में। लास्ट ईयर जो COP26 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में, तो वहां पे भारत ने पंचशील कॉन्सेप्ट एक दिया था, तो उसका ही एक लक्ष्य पंचशील में 5 में से एक ये भी है। ठीक है, जिसमें जीरो एमिशन हमको अचीव करना है वर्ष 2070 तक। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो कोयना रिवर है जो ये महाराष्ट्र में, ये उस पर ही स्थित है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऑप्शन बी। भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटर है कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो पृथ्वी को जैसे आप देखिए बीचों बीच जो हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर की लाइन के रूप में जानते हैं। ऊपर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक, तो इक्वेटर यानी कि जो 0 डिग्री है ये तीन कॉन्टिनेंट्स जो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इनसे होकर के गुजरती है। तो तीनों कॉन्टिनेंट के कुल मिलाकर के 13 देश ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा पे पड़ते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इन 13 देशों के नाम हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए इधर से शुरू करेंगे तो इक्वाडोर है, कोलंबिया, फिर ब्राजील, फिर साओ टोम है, फिर गैबोन, फिर अफ्रीका का जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये 2 कंट्रीज अलग अलग हो गई। उसके बाद युगांडा, केनिया, सोमालिया, फिर मालदीव्स और इधर इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य स्थित है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसके बारे में भी आप पढ़ते होंगे। तो देखिए जो 2 देश इससे कनेक्टेड हैं ये स्पेन और मोरक्को है ना, और जो 2 वाटर बॉडीज हैं इसके थ्रू कनेक्ट होती हैं एक तरीके से समझिए, तो मेडिटेरियन सी और इधर अटलांटिक ओशन जो है ये है। तो इनके भी नाम ध्यान रखेंगे, इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लेप्चा जनजाति का संबंध किस भारतीय राज्य से है जो नीचे दिए हुए हैं, तो ये संबंधित है सिक्किम से।
बीरहोर जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये जो नेटिव है बीरहोर ट्राइब झारखंड स्टेट के। अगला है कि मौर्यकालीन रामपुरवा स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार का जो चंपारण का एरिया है यहां पर स्थित है, डी ऑप्शन। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं बहती है? ठीक है, तो जो गंगा नदी है इलाहाबाद से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, तो ये पूरा इलाका जो है ये नेशनल वाटर हाईवे जो है 1 है ना, ये नंबर ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें देखेंगे तो इस कोर्स में उत्तर प्रदेश स्टेट है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा यहाँ नहीं है। उड़ीसा की लोकेशन नीचे बहुत है, गंगा नदी तो यहाँ बहती नहीं है, तो इस वजह से ये ऑड हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे कम है? ठीक, तो पहले भी हमने आपको बताया है कि पेनिनसुलर इंडिया का आप ऐसे भाग देखेंगे तो जो हमारी कोस्ट लाइन है, कुल 9 राज्य यहाँ पे स्थित हैं, लगभग 7517 किलोमीटर के आसपास का कुल एरिया कवर करते हैं ये। और अब दिए हुए ऑप्शंस में हम देखेंगे तो सबसे कम जो तट रेखा की लंबाई है तो ये है कर्नाटक की। ठीक, इसमें केरला की जो है ये अराउंड है 550 किलोमीटर से ज़्यादा की है, महाराष्ट्र की 600 से ज़्यादा है, उड़ीसा की भी देखेंगे तो 450 से ज़्यादा ही है। इसमें कर्नाटक की लगभग जो है 280 किलोमीटर के आसपास की जो है कोस्ट लाइन है, तो इसको चुनेंगे हम। कार्ला गुफा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कार्ला के बेसिकली ये देखेंगे तो बुद्धिज्म से संबंधित है, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इसमें मिलते हैं और रॉक कट केव्स एक प्रकार की हैं ये, जो कि स्थित हैं इधर महाराष्ट्र में। ठीक, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, अरिकमेडु जो है किस राज्य में स्थित पुरातत्व स्थल है? ठीक है, तो राज्य नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारा पुदुचेरी, ठीक है, यहाँ पर स्थित है, ऑप्शन बी। अगला है थेरावाद किससे संबंधित है? ठीक, तो बुद्ध धर्म में जैसे आप हीनयान और महायान के बारे में, सेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी शाखा है उसी तरह का थेरावाद, जो कि तृतीय बौद्ध परिषद जब होती है अशोक के शासनकाल के दौरान, तब ये अस्तित्व में आता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम जो है पुस्तक किस भाषा में लिखी है? ठीक, तो जो हमारे ये भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, इन्होंने ये खगोलीय घटनाओं पर आधारित एक संस्कृत में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आर्यभट्टियम। ठीक, तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। विश्व की जनसंख्या लगभग 6 अरब कब हो गई थी? ठीक है, तो 6 बिलियन की पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़े हैं लगभग वर्ष 1999 के। ठीक, वर्तमान में कुल कितनी जनसंख्या हो गई है विश्व की, जरा ये आप बताइए हमको कमेंट करके। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक ये समूह है जो ये हमारे यूनिवर्स से संबंधित कुछ घटनाओं पे जो है ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो इन्होंने प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह जो है किस वर्ष में घोषित किया था? तो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, तो वहाँ पे भी ये लाइन सीधे सीधे लिखी गई है। और इन्होंने जो है 2006 में इनकी एक मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कह लीजिए कंडीशंस को फुलफिल ना कर पाने के कारण जो प्लूटो ग्रह था उसको बौना ग्रह करार दिया गया। तो तब तक जो है 9 ग्रह कुल होते थे, तब उसके बाद से अब जो है ये ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, तो अब 8 ग्रह जो है हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। वर्ष इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई और किस वर्ष में चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे? ठीक, तो ये जो है अमेरिकन यानी जो नासा स्पेस एजेंसी है, तो उसके एस्ट्रोनॉट जो मून पे गए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इन्होंने लैंडिंग की थी जो है मून पे 21 जुलाई 1969 को। क्षुद्र ग्रह यानी कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं किन ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो जैसे आप क्रम देखेंगे ना, ये सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स का, तो जो मार्स है और जुपिटर है ना, इसके बीच में ही एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। तो जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं इनकी सबसे ज्यादा संख्या जो है यहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें से हम ऑप्शन जो डी है मंगल और बृहस्पति, इसको चुनेंगे। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन हमारा जो है ये कर्नाटक राज्य में है। अगला देखिए, एक संस्थान है DGCI&S है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत ये कार्यरत है। फुल फॉर्म होता है इसका डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो ये आंकड़े जारी करते हैं कुछ हमारे जो ये यहाँ पे देख लेते हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री से संबंधित भारत में। तो इसके आंकड़ों के अनुसार जो
2021-22 का हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसके दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात जो है किस खाद्यान्न का रहा है। ठीक, तो भारत से हमने जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया है वो कौन सी चीज़ करी है, तो किया है हमने राइस। ठीक, ये लगभग हमने 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लगभग 9.65 अमेरिकन जो है डॉलर का बिलियन जो डॉलर है इसका हमने एक्सपोर्ट किया है राइस। ठीक, अब देखिए इन्हीं आंकड़ों के अनुसार जो DGCI वाले हैं 2021-22 के दौरान किस कृषि उत्पाद का निर्यात जो है भारत से पहली बार $1 बिलियन को पार कर गया है। ठीक है, पर नहीं यहाँ पे पार होगा। ठीक, तो टोटल ये जो एक्सपोर्ट हमारा हुआ है कॉफ़ी का भारत में इस दौरान 2021-22 में ये क्रॉस किया है $1 बिलियन। नेक्स्ट है कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है विश्व में। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं इनको लीगल राइट्स दिए हैं इक्वाडोर ने। अगला है आवर प्लैनेट और आवर अर्थ, ये थीम है 2022 के विश्व स्वास्थ्य दिवस की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये कब मनाया जाता है ये हमको बताना है। तो ये होता है 7 अप्रैल को, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक बांध है जिसका नाम है कप्ताई बांध, तो बांग्लादेश में स्थित है और किस नदी पर स्थित है ये बताना है। तो ये यहाँ पे कर्णफुली नदी है, इस पे स्थित है, ऑप्शन डी। देखिए चकमा लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि हाजोंग जो हैं किस धर्म को मानते हैं। तो एक प्रकार के ये माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ट्राइबल कह लीजिए, चकमा और हाजोंग। तो चकमा जो है मानते हैं बौद्ध धर्म और हाजोंग जो है ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध है नागालैंड से। बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस किस दिन मनाया गया है। तो देखिए पिछले वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस को के रूप में मनाने को मंजूरी दी थी। तो यहाँ पे 15 नवंबर की डेट याद रखेंगे। बिरसा मुंडा जी जो ये झारखंड से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे, आदिवासी। तो इनकी जो बर्थ डेट है वो भी 15 नवंबर थी, 15 नवंबर 1875। ये मुंडा ट्राइब से संबंधित थे, मुंडा जनजाति से। तो उसमें इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो है झारखंड और बिहार के जो आदिवासी क्षेत्र हैं इसमें ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में काफ़ी जो है आंदोलन किया था। और भारत में देखा जाए तो आदिवासी समुदायों के भगवान के रूप में जो है इनको माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इनकी ही जो बर्थ एनिवर्सरी है इसके रूप में जनजाति गौरव दिवस को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं। ठीक, तो मेघालय राज्य में जो है ये जनजातियां इससे संबंधित हैं। मेघालय में ही देखेंगे तो आप ये खासी, गारो और जयंतिया जो हिल्स हैं, पहाड़ियां, ये भी स्थित हैं। अगला है मुंडा पोटा केला समुदाय किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो एक ये भी जो है डीनोटिफाइड ट्राइब है भारत की, काफ़ी जो है अब कोविड के बाद से खैर इनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। तो ये जो कम्युनिटी पाई जाती है ये स्टेट ऑफ उड़ीसा में। अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे अपने अगले नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है तो उसमें यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है विनय मोहन कवात्रा को। ठीक, इन्होंने स्थान दिया है किसका, हर्षवर्धन श्रृंगला को। मतलब ये लास्ट थे, अब जो है विनय मोहन कवात्रा जी हो गए हैं। आपदा प्रबंधन के लिए तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, इसको कब शुरू किया गया। तो ये जो प्लान बनाया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इसको बनाया गया है 2016 वर्ष में। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स जो म्यूजिक के लिए दिए जाते हैं, तो 2022 के ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है। ठीक, तो इंडियन ओरिजिन की जो एक सिंगर है, इंडियन अमेरिकन, मतलब इनकी नागरिकता है, इनका नाम है फाल्गुनी शाह। तो इन्होंने बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम अवार्ड जो है इसके लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। पंडवानी किस राज्य की एक मुख्य लोक नृत्य शैली है। तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ है ना, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों की जो है
एक लोक नृत्य शैली है, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में की जाती है। और एक काफ़ी फेमस कलाकार हैं जिनका नाम भी पूछा जाता है, तीजन बाई, है ना, पांडवानी। ये बेसिकली महाभारत के कुछ एक्ट्स जो हैं उसको प्ले किया जाता है इसमें, इस लोक नृत्य में। पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, ठीक है, तो ये पणिहारी फोक डांस जो है ये किया जाता है आपका गुजरात के राज्य में, ठीक। कर्नाटक संगीत यानी कि जो कर्नाटिक म्यूजिक है इसके बारे में भी पूछा जाता है आपसे हिस्ट्री में। तो इसके जनक यानी कि पितामह किसे कहा जाता है, तो इनका नाम है पुरंदर दास। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो दो सूचियां इस प्रकार से हैं कि कुछ हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने वाले जो भारत के फेमस प्लेयर्स हुए हैं अब तक के, उनके नाम लिखे हैं। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है, इसमें अमजद अली खान जी के लिए लिखा है पखावज, परंतु ये जो है ये बजाते हैं सरोद, ठीक। सफेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है, ठीक है, तो फास्फोरस की एक वैरायटी जो व्हाइट फास्फोरस होती है इसको जो है पानी में रखते हैं, मतलब एक तरीके से लिए डिप करके अंडर वाटर, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि इसका जो ये ज्वलन का तापमान होता है बहुत कम होता है। अगर इसको खुले में रखेंगे तो हाईली रिएक्टिव होता मेटल होता है ये, और ऐसे खुले में रखे होने पे इसमें आग लग जाती है अपने आप, तो इस वजह से इसको जो है अंडर वाटर रखते हैं। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये बताना है इसमें, तो ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित है, कॉन्गो से संबंधित है, ऑप्शन बी कॉन्गो रिवर। इलैया राजा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये बेसिकली जो है तमिल फिल्म इंडस्ट्री जो है यहाँ के एक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर है ना, लिरिसिस्ट, इन सब चीज़ों में ये ख्याति प्राप्त हैं, तो संगीत से संबंधित है, ऑप्शन है। रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए रहे थे कि इनका जो नॉमिनेशन हुआ है हमारा जो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, इसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं तो उसमें से एक ये भी रिसेंटली नॉमिनेट किए गए थे, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कभी ये भी पूछा जा सकता है आपसे। मवेशियों में फुट और माउथ रोग जो होता है खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया भारत में, तो ये जो खुरपका और मुंहपका रोग होते हैं, जो वायरल डिजीज होती है एक तरीके से गाय भैंसों में, तो इसको एलिमिनेट करने का हमारा जो टारगेट वर्ष है ये 2030। भारतीय रेलवे के द्वारा किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, तो रेलवे के जितने भी संचालन पूरे भारतवर्ष में होते हैं तो किसी भी स्रोत से कार्बन एमिशन ना हो, जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन्होंने ये निर्धारित किया है। इनका भी लक्ष्य 2030 तक ही है। अब मलेरिया की जो बीमारी होती है तो इसका उन्मूलन करने का लक्ष्य भारत में किस वर्ष तक किया गया है, तो इसको भी जो है 2030 तक पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य है। HIV एड्स यानी कि जो एड्स की बीमारी होती है, यौन संक्रमण या इस तरीके की चीज़ों से एक वायरल डिजीज है जो फैलती है, तो इसको लक्ष्य जो है खत्म करने का, ये कब तक है भारत का, तो ये भी वर्ष है 2030। तो इन सारी जो अभी हमने 4 क्वेश्चंस देखे हैं इसको ध्यान में रखिएगा, सबके वर्ष लगभग 2030 तक ही हैं। एल मिस्टी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार का ज्वालामुखी है, वोल्केनो एल मिस्टी, पेरू में, ऑप्शन सी, ठीक। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को प्लीज आप देख लें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।